नमस्कार। हिंदी कहानी के विकास के अंतर्गत आज हम प्रमुख कहानी आंदोलनों के विषय में जानेंगे। प्रमुख कहानी आंदोलनों की समय सीमा सन 1950 के बाद मानी जाती है। समय के साथ साथ कहानी के विषय और शिल्प में भी परिवर्तन आया। नए कहानीकारों ने अपने आप को पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त किया और सामाजिक यथार्थ के स्वरूप को देखने और समझने का प्रयास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी आदर्शवादी कल्पनाएं सच साबित नहीं हुई। कारण समाज में व्याप्त गरीबी, भूखमरी व बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने जीवन के अंतस को झकझोर कर रख दिया। परिणाम स्वरूप कहानियों का स्वरूप जीवन से जुड़ने लगा और उसमें उत्तरोत्तर नवीनता आती गई। सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होने से कहानियों को विस्तार मिला। परिणाम स्वरूप समाज एवं मानव मन के हर एक मुद्दे पर बात की जाने लगी। इस प्रकार से कहानी केवल भाषा का विषय न रहकर जीवन का विषय बन गई। छठे दशक के बाद से तो कहानियों में विषय विविधता भी बढ़ने लगी। मसलन ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, यथार्थ बोध की कहानियाँ, नगर बोध की कहानियाँ एवं व्यंग्य प्रधान कहानियाँ इत्यादि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कहानी लेखन में कई कहानी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। यद्यपि कोई भी कहानी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सका, फिर भी कुछ चर्चित आंदोलन इस प्रकार से है। सर्वप्रथम हम लेते हैं नई कहानी को। तो आइए देखते हैं नई कहानी के विषय में। सन 1960 ईस्वी से भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में नई कहानी पत्रिका प्रकाशित होने लगी और आलोचकों ने 1954 के बाद की कहानी को नई कहानी कहना शुरू कर दिया। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने इस संबंध में कहा है कि एक प्रकार से नई कहानी उस बदले हुए परिवेश की कहानी है जिसमें परंपरागत सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, पुराने मूल्यों का अस्वीकार, औद्योगिकरण से उत्पन्न जीवन समस्याएं, आर्थिक विशेषताएं, वर्ग संघर्ष, अनास्थापूर्ण व्यक्तिवादिता, महानगरीय जीवन का आतंक और बदलते पारस्परिक संबंध आदि समाविष्ट है। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों में इंसान के खंडहर, जो सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, नए बादल 1957 ईस्वी में, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी में एवं 5 लंबी कहानियाँ 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई उल्लेखनीय मानी जाती हैं। इनके अलावा मोहन राकेश की कुछ प्रमुख कहानियाँ भी हैं, जिनमें एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, एक दुनिया, मिले जुले चेहरे, वारिस, क्वार्टर और पहचान आदि प्रमुख कहानियाँ मानी गई हैं। मोहन राकेश के अतिरिक्त राजेंद्र यादव के कहानी संग्रहों में भी देवताओं की मूर्तियाँ, जो 1952 में प्रकाशित हुआ, खेल खिलौने, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुए, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी में, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी में, छोटे छोटे ताजमहल 1962 ईस्वी में, किनारे से किनारे तक 1963 ईस्वी में, टूटना 1966 ईस्वी में और अपने पार 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुए आदि प्रमुख है। इस प्रकार से मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर नई कहानी के वृहद त्रयी माने जाते हैं। नई कहानियों में
कुछ ही ऐसी कहानियाँ हैं जो सुंदर बन पड़ी हैं, अन्यथा बहुत सी कहानियाँ तो निराशा, अनास्था, त्रास, ऊब और घुटन के चित्रण के साथ साथ अपने आप में घुटकर ही रह गई है। कारण प्राय आज का नया कहानीकार पश्चिम के प्रभावों और परिस्थितियों से इतना अधिक प्रभावित हुआ है कि उसमें अपने अनुभवों के प्रति अवज्ञा का भाव उत्पन्न हो गया। वह शरीर से भारत में रहता हुआ भी मन से विदेश में रहकर पाश्चात्य जीवन के विसंगतिमय संदर्भों को यहाँ के जनजीवन पर बलात् थोपना चाहता है। यही कारण है कि नई कहानी अपने प्रचार के अपार साधनों और बेशुमार ऊंचे ऊंचे नारों के बावजूद भी भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठित नहीं हो पाई। अगला आंदोलन है सचेतन कहानी। नई कहानी के विरोध में सचेतन कहानी नामक दूसरा आंदोलन भी सामने आया। इसके प्रस्तावक डॉक्टर महीप सिंह हैं। 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका ने एक सचेतन कहानी विशेषांक का प्रकाशन किया, जिसमें सचेतन कहानी के आधार को स्पष्ट करते हुए महीप सिंह जी ने कहा था कि नई कहानी के अंदर जो अंतर विरोध थे उन्हें स्पष्ट करने के लिए और जीवन के प्रति जो सचेतन दृष्टि हम चाहते थे, जिसमें हम यह अनुभव कर सकें कि जीवन को मात्र प्रदत्त वस्तु के स्तर पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि सक्रियता से भोगना व जीना आज के मनुष्य की नियति है। उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से रेखांकित करना चाहते थे। हमारे इसी आग्रह को सचेतन कहानी का आधार माना गया और लोगों ने उसे इसी रूप में अपनाया। इस संबंध में डॉक्टर महीप सिंह जी के कहानी संग्रह सुबह के फूल जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, घिराव जो 1968 में, कितने संबंध जो 1979 ईस्वी में और दिल्ली कहाँ है सन 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुए इत्यादि बहुत ही चर्चित है। तीसरा आंदोलन है हमारा सहज कहानी आंदोलन। सहज कहानी नाम से जिस आंदोलन का विकास हुआ उसके बारे में अमृत राय ने कहानी को सहज बनाने या कहानी की खोई हुई सहजता को फिर से सहेजने के उद्देश्य से एक सहज कहानी का विचार प्रस्तुत किया और उन्होंने सहजता की व्याख्या करते हुए इतना ही लिखा कि मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि सहज वही है जिसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई बनावट नहीं है, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म या मुद्रा दोष नहीं है। आईने के सामने खड़े होकर आत्मरति के भाव से अपने अंग अंग को अलग अलग कोणों से निहारते रहने का प्रबल मोह नहीं है, किसी का अंधानुकरण नहीं है। इस प्रकार से सहज कहानी के विचार को इन्होंने अमृत राय ने प्रस्तुत किया, परंतु यह कहानी आंदोलन भी महज सहज नाम से ही संबंधित होकर रह गया और अधिक समय तक नहीं चल पाया। इसके बाद के कहानी आंदोलनों में अकहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी आदि आती हैं, जिन्हें हम अपने अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।